आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हिंद महासागर की धाराओं के विषय में। हम ये मान के चलते हैं कि हमने सभी धाराओं का अध्ययन किया जिसमें प्रशांत महासागर और अंध महासागर थे, और साथ ही साथ ये धाराएं किसी भी क्षेत्र के तापमान को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। पृथ्वी के 4 बड़े महासागरों में से तीसरा बड़ा प्रशांत और अंध महासागर से छोटा तथा आर्कटिक महासागर से बड़ा हिंद महासागर करीबन 48,350 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कि इस ग्रह का 1/7 भाग है। अफ्रीका के उत्तराशा द्वीप दिशा अंतरिक्ष से लगाकर तस्मानिया तक लगभग 11,000 किलोमीटर लंबा है और करीब इतनी ही दूरी में पश्चिमी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तटरेखा से अंटार्कटिका तक विस्तृत है। यह महासागर 20वीं सदी के मध्य तक वास्तविक मेयर पर वैज्ञानिक इसे फोरलोन महासागर कहा करते थे, किंतु अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर दल 1854 से लेकर 1865 के अन्वेषणों और कार्यों के बाद इसके विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। हिंद महासागर की धाराएं अन्य महासागरों से अलग हैं और यह ऋतु परिवर्तन के साथ साथ अपना मार्ग और दिशा बदल देती हैं। हवाओं और धाराओं का जितना संबंध इस महासागर में है उतना ही अन्य दुर्लभ है। मानसून हवाओं के साथ साथ इसका क्रम भी भिन्न होता है। इसकी प्रमुख धाराओं को अध्ययन की सुविधा हेतु 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक तो होती है स्थायी धाराएं और दूसरा है परिवर्तनशील धाराएं। स्थायी धाराओं में हम बात करेंगे दक्षिणी विषुवतरेखीय गर्म धारा की। विषुवत रेखा के दक्षिण में व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम की ओर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो गर्म धारा चलती है उसे हम विषुवत रेखीय गर्म धारा बोलते हैं। एक यहाँ पर होती है मोजाम्बिक की गर्म जलधारा। अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका संघ तट और मालागासी के मध्य उत्तर में दक्षिण की ओर बहने वाली गर्म धारा जो दक्षिण विषुवतरेखीय गर्म धारा के कारण उत्पन्न होती है मोजाम्बिक धारा कहलाती है। अग्लुहास गर्म धारा, यह धारा भी मोजाम्बिक गर्म धारा तथा डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ दक्षिणी अफ्रीकी संघ तट के सहारे आगे बढ़ती है तथा दक्षिण आकृति की ओर पछुआ हवाओं के प्रभाव से अग्लुहास अंतरीप के पास एक नई धारा को जन्म देती है। नेक्स्ट है हिंद महासागर की ठंडी धारा। पछुआ हवाओं की सनातन दिशा के प्रभाव के फलस्वरूप 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का पानी पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने लगता है और ये ध्रुवीय पानी की धारा दक्षिणी हिंद महासागरीय ठंडी धारा कहलाती है। 5वां इसमें है ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा। दक्षिणी हिंद महासागरीय ठंडी धारा की ऑस्ट्रेलिया को तटीय भू आकृति तथा पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट के सहारे चलकर दक्षिण विषुवतरेखीय धारा से मिल जाती है। यह अंटार्कटिका ठंडी धारा का उत्तर की ओर बढ़ने लगती है। परिवर्तनशील या उत्तरी हिंद महासागरीय धाराओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रवाह। ग्रीष्म ऋतु में मार्च से सितंबर तक हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर उत्तरी हिंद महासागर में चलती हैं तथा खाड़ी अरब प्रायद्वीप के साथ साथ हम बात करते हैं इसमें द्वीप समूह का पानी प्रवाह चलता है। यह है दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाह या ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। अफ्रीका के सोमाली तट पर आप इस डायग्राम में भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी मानसून हवाओं का प्रवाह किस तरीके से है। और भारतीय प्रतिधारा तीसरी इसकी धारा है। इन महासागरीय धाराओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जलवायु पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमारे अध्ययन में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका है और इसमें गर्म धाराएं अपना एक सहयोग प्रदान करती हैं। गर्म धारा के ऊपर होकर गुजरने वाली जलीय हवाओं में तापक्रम ऊंचा हो जाने के कारण नमी रखने की क्षमता बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप स्थलीय भाग पर प्रवेश करने कारण घनी कंडेंस हो जाती हैं और भारी वर्षा से समीपस्थ प्रदेशों पर ये बरसती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करेंगे सुशीमा के प्रभाव में जापान के पश्चिमी तट पर, ब्राज़ील तट पर और अलास्का भाग धारा के प्रभाव पर उत्तरी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी कनाडा पर ऐसी ही वर्षा होती रही है। गर्म जलधारा के प्रभाव से शीत प्रदेशों में स्थित क्षेत्रों पर भी तापक्रम ऊंचा रहता है तथा तापक्रम विषमता न होने के कारण साल भर तटीय बंदरगाह खुले रहते हैं, जो व्यापार तथा वाणिज्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण
होते हैं। नेक्स्ट गर्म जलधाराओं की हम बात करेंगे कि जाड़े में हिम जमने का नहीं पता चलता और यही कारण है कि पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों में साल भर बर्फ़ नहीं जम पाती क्योंकि किनारों पर गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा बहती है। ठंडी जलधारा वातावरण को विषम बना देती है। इसके प्रभाव से हिम तक जम जाता है और लैब्राडोर धारा के प्रभाव से क्यूबेक का तटीय भाग इंग्लैंड के अक्षांशों में होने पर भी साल भर के अधिकांश दिनों में हिम आच्छादित रहता है। इस प्रकार का प्रभाव क्यूराइल धारा का कमचटका और सखालिन द्वीपों पर हमें पड़ता है। ठंडी धारा का एक प्रभाव और पड़ रहा है कि समुद्री जलधाराएं हवाएं स्थल से पूर्व की ओर घनी कंडेंस करके वर्षा कर देती हैं। और हम स्टूडेंट्स आपको बताना चाहेंगे कि ठंडी धाराओं के समीपस्थ स्थल भाग वर्षा शून्य प्रदेश होते हैं जो अंत में मरुस्थल का रूप धारण कर लेते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा के प्रभाव से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, कनारी धारा के प्रभाव से सहारा और हम्बोल्ट धारा से अटाकामा, कैलिफोर्निया से अरिजोना का तथा बेंगुला धारा से कालाहारी मरुस्थल का निर्माण हुआ है। ये बहुत ही आपके जीके के क्वेश्चन है कि इन धाराओं ने मरुस्थल के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नेक्स्ट बात करेंगे हम गर्म ठंडी धाराओं के मिलन स्थल पर घना कोहरा उत्पन्न हो जाता है। जहाँ पर भी ठंडी और गर्म धारा मिलती है वहाँ पर क्या होता है, कोहरा उत्पन्न होता है। इससे जनजीवन बहुत अधिक अस्त व्यस्त हो जाता है। समुद्री जाट ठंडी धारा से आने वाले हिमखंडों से टकराकर चकनाचूर हो जाते हैं। और सन 1912 में अगर आपको याद हो तो हमारा टाइटैनिक जहाज़ था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उस टाइटैनिक के ऊपर एक पिक्चर भी बनाई गई थी जिसमें सारा सिस्टम बताया गया था कि किस तरीके से ये एक आपदा हमारे ऊपर आई थी। इसी कारण न्यू फाउंडलैंड के पास ये चीज़ें, जो टाइटैनिक का एक्सीडेंट हुआ था वो न्यू फाउंडलैंड के पास हुआ था। ऐसे मिलन स्थल गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर का न्यू फाउंडलैंड के पास है। क्यूराइल और क्यूरोसिवा का सैंडोई के पास होता है। गर्म व ठंडी गर्म धाराओं के मिलन स्थल पर मछलियों के लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है। इनका जो खाने का भोजन होता है प्लैंकटन, वो यहाँ पर अतुल मात्रा में मिलता है। और इसलिए आप नोटिस कीजिएगा जैसे ग्रैंड बैंक हुई, उत्तरी पूर्वी का डागर बैंक हुई, यहाँ पर क्या है, मछलियाँ बहुत अधिक मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा का संगम स्थल पाया जाता है। तो ये तो रही हमारी महत्वपूर्ण भूमिका। अब व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है? विश्व के उच्च अक्षांशों में यातायात की असुविधा बनी रहती है, किंतु गर्म धाराएं उनके पास वाले तटीय भागों में बर्फ़ से अपने प्रभाव के कारण मुक्त करके साल के 9 महीने से अधिक बर्फ़ से ढकी रहती है। सेंट लॉरेंस के पास साल के 9 महीने से भी अधिक बर्फ़ रहती है। सेंट लॉरेंस के मुख पर स्थित मॉन्ट्रियल, नॉर्वे पर स्थित हैमरफेस्ट साल भर व्यापार के लिए खुले रहते हैं, जबकि व्लादिवोस्टोक, हॉडिकेट और ठंडी धाराओं के प्रभाव के कारण जमे रहते हैं। उचित लाभ से संबंधित देशों को वंचित रखते हैं। बड़ी बड़ी नदियाँ स्थल से अतुल मात्रा में तलछट समुद्री पैंदे पर लाकर जमा करती हैं, किंतु लहरें उसे बहाकर समुद्र की अतल स्पर्शी गहराइयों में ले जाकर जमा कर देती हैं। इससे नदियों में ऊपर तक जहाज आ जा सकते हैं। और फ्लोरिडा धारा मिसिसिपी, मिसूरी का तलछट ले जाती है। किंतु ऐसी ही धाराएं हैं जो कि क्या करती हैं, इसमें ऐसी ही धाराओं से